सम्राट चौधरी से मिलने पहुंचे तेजस्वी के विधायक। जी हां, बंगला आवंटन के लिए सम्राट चौधरी से मिलने पहुंचे हैं, लेकिन सवाल यह है कि अगर आवास के लिए मिलना था तो भवन निर्माण मंत्री से मिलते, सम्राट से क्यों? विस्तार से समझते हैं। बिहार की सियासत में इन दिनों मुलाकातों का दौर गर्म है। तेजस्वी यादव के कोटे से महागठबंधन की कृपा पर विधायक बने आईपी गुप्ता ने अचानक अपनी राजनीति सक्रियता बढ़ा दी है। 2 जुलाई को पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे और सूबे के स्वास्थ्य मंत्री निशांत से मिलने के बाद अब सहरसा के विधायक आईपी गुप्ता ने सीधे मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से मुलाकात की है। इस मुलाकात के बाद बिहार की सियासी गलियारों में चर्चाएं तेज हो गई है। सहरसा सदर में आईआईपी के इकलौते विधायक आईपी गुप्ता ने अपनी नई पार्टी तो बना ली, लेकिन पटना में अब तक उन्हें पार्टी दफ्तर के लिए जगह नहीं मिली थी। इसी ख्वाहिश को लेकर उन्होंने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के सामने सरकारी बंगले के आवंटन की मांग रख दी है, लेकिन बात सिर्फ बंगले तक सीमित नहीं है। आईपी गुप्ता ने मुख्यमंत्री को मांगों की एक लंबी लिस्ट सौंपी है। विधायक आईपी गुप्ता की सबसे बड़ी मांग है पान ताती और तत्वा समुदाय के हक को लेकर। उन्होंने मांग की है कि इन जातियों के अति पिछड़ा वर्ग यानी ईबीसी की सूची से हटाकर अनुसूचित जाति यानी एससी की श्रेणी में शामिल किया जाए। इसके पीछे उन्होंने एक बड़ा तर्क दिया है। इसके अलावा आईपी गुप्ता ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले की गलत व्याख्या का हवाला देते हुए प्रक्रियात्मक भर्तियों में इन जातियों के आर्थियों का कोटि परिवर्तन रद्द करने की मांग के साथ ही जनरल कोटि के बराबर मार्क्स लाने वाले छात्रों को नौकरी देने और पूर्णिया मेडिकल कॉलेज से निकाली गई छात्रा अनुसुरैया कुमारी का नामांकन बहाल करने की भी वकालत की। मुख्यमंत्री से मिलने से पहले इससे पहले 2 जुलाई को नीतीश कुमार के बेटे और स्वास्थ्य मंत्री निशांत से भी आईपी गुप्ता की मुलाकात हुई थी। इसका फोटो भी आईपी गुप्ता ने सोशल मीडिया पर शेयर किया था, जिससे उन्होंने लिखा था, माननीय मंत्री श्री निशांत जी से मिलकर सहरसा सदर अस्पताल की वर्तमान हालत, डॉक्टर एएनएम आदि के कमी से जूझता अस्पताल मैनेजमेंट, आउटसोर्सिंग, एम्बुलेंस चालक की समस्या, रोगी कल्याण समिति आदि पर विस्तृत चर्चा हुआ। जरा सोचिए कि सदर अस्पताल की स्वीकृति 441 पद में कुल डॉक्टर सहित 131 कर्मियों की मौजूदगी है और सरकारी बड़े दावे अलग। माननीय मंत्री ने मुझे आश्वासन किया है कि वे मेरे आवेदन पर गंभीरता पूर्वक विचार करेंगे और प्राथमिकता के आधार पर इस समस्याओं के निवारण करेंगे। वीडियो में आईपी गुप्ता ने बताया था, बिहार में अत्यंत पिछड़ा वर्ग में 113 जातियां आती है, यानी मुझे मिलाकर, हमारे जाति को मिलाकर मेरी जाति पहले अनुसूचित जाति में थी, लेकिन बिहार सरकार ने 2024 में से ईबीसी में ला दिया है, यानी अत्यंत पिछड़ा में, यानी हमारे जाति को मिलाकर 113 जातियां अत्यंत पिछड़ा वर्ग में आता है। इसी मामले में पर आगे आईपी गुप्ता ने कहा, ये 113 जातियां में अगर आप मुझे भी मिला के, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम एमएलए हूं जो कितनी जातियों, जो एमएलए एमपी एमएलसी आयोग में मेंबर, चेयरमैन, मंत्री, मुख्यमंत्री बन रहे हैं। 8 से 10 जातियां, चलिए इसको 12 मान लेते हैं, यानी 113 में से 92, ये 12 जातियां 92% सत्ता में हिस्सेदारी ले रही है। हम और आप कहाँ हैं? जरा सोचिए। गिनने के लिए हम अति पिछड़ा में हैं, लेकिन जब कुर्सी की बात आती है तो कुर्सी के सामने बैठ के दरी बिछाने और ताली बजाने से ज्यादा हमारी हैसियत नहीं है। सोचना होगा आपको और हमको भी। फिलहाल मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और स्वास्थ्य मंत्री निशांत दोनों ने ही विधायक आईपी गुप्ता को आश्वासन दिया है कि इस तमाम गंभीर विषयों पर सरकार प्राथमिकता के आधार पर विचार करेगी। अब देखना यह होगा कि तेजस्वी के कोटे वाले इस विधायक की इन मांगों पर सम्राट सरकार क्या कदम उठाती है। इस पे आपकी क्या राय है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।